प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में भी हम पिछली कक्षा के क्रम में विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखे गए ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है की व्याख्या करेंगे। व्याख्या का अंश है, दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। उफान दब जाता है, पर इस स्थिति निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है और एक बार अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। इस गद्यांश में लेखक लंका से रावण पर विजय प्राप्त करके लौटने की और राम के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद की त्रासद घटना का वर्णन करते हैं, जबकि राम धोबी द्वारा सीता पर लगाए गए आरोप के कारण गर्भवती सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेज देते हैं और अग्नि परीक्षा में अपना सतीत्व प्रमाणित करने वाली निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र पत्नी को एक प्रजापालक शासक के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए वन में भेजना कठिन और हृदय विदारक निर्णय था, पर प्रजापालक, प्रजावत्सल शासक राम ने यह कठोर निर्णय लिया। इन पंक्तियों में लेखक सीता की मनोदशा और राम की आंतरिक वेदना का वर्णन करते हुए दोनों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। लेखक कहते हैं, वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए गर्भवती सीता ने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। उस मंगल अवसर पर ना तो कोई जश्न मनाया गया, ना कोई उत्सव हुआ, ना कोई गीत गाए गए। जनक दुलारी अयोध्या नरेश की पत्नी वनवासिनी सीता एक मालिन की तरह, वनवासिनी की तरह जीवन बिता रही थी। बहुत सारी असुविधाएं, बहुत सारा कष्ट झेल रही थी। कभी कभी सीता का मन राम के कठोर, अन्यायपूर्ण निर्णय की याद करता था और खिन्न हो जाती थी। अग्नि परीक्षा में सतीत्व प्रमाणित करने के बाद भी राम के द्वारा उन्हें वाल्मीकि आश्रम में रखने का आदेश उन्हें अन्याय ही नहीं, नारी गरिमा का अपमान लगता था। वह विष का घूंट पीकर रह जाती थी। जिस तरह से दूध ताप से ताप पर रख दें, आंच पर रख दें तो उफनने लगता है एक समय के बाद, उसी प्रकार से इस अपमान की ज्वाला के ताप से सीता के मन में बहुत से कटु भाव उमड़ते रहते हैं। बहुत क्रोध भी आता रहता है, तिलमिला जाती हैं। पर जब उनकी दृष्टि अपने नवजात शिशुओं पर पड़ती है तो उनका वात्सल्य, उनकी ममता जाग उठती है और संतान के पालन पोषण के उत्तरदायित्व का भाव उनकी इस क्रोध की ज्वाला को शांत कर देता है। उनका मन सहज हो जाता है। लेखक का विचार है कि सीता ने चुपचाप अपने पति की आज्ञा का पालन करके उनके अन्यायपूर्ण आचरण को मौन भाव से स्वीकार करके और ऋषि आश्रम में सात्विक जीवन बिताते हुए ये सिद्ध कर दिया कि वह पतिव्रता, पति में अपार निष्ठा रखने वाली, पति के गौरव के लिए सब कुछ त्यागने वाली
साध्वी स्त्री है। वह समझ गई थी कि रानी ने यह कठोर निर्णय वह समझ गई थी कि राजा राम ने यह कठोर निर्णय केवल यह प्रमाणित करने के लिए लिया है कि वह स्वार्थ और अपने परिजनों से अधिक महत्व प्रजा को देते हैं, और इस तरह से राम सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र के समर्थक बन जाते हैं, प्रजापालक राम कहलाते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। सीता के इस आचरण ने एक और सीता को गौरवान्वित किया है, सीता के वर्चस्व को प्रखर कर दिया है, सीता को और एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर बिठा दिया है। तो दूसरी ओर राम की महिमा भी अक्षुण्ण हो गई है। राम अन्यायी नहीं है यहाँ। राम ने उदात्त जीवन मूल्यों और महान आदर्शों की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को निर्वासन दिया, और उस निर्वासन को सीता के प्रति अन्याय जानते हुए वह जीवन भर आत्मग्लानि और अपार वेदना को सहते रहे। सदैव राम का मन पश्चाताप की ज्वाला में जलता रहा। राजमहल में भी वे वैरागी का जीवन व्यतीत करते रहे, और उनकी मनोव्यथा, उनकी उदासी, उनका दुख, उनकी विरक्तों की सी जीवनचर्या को देखकर अधिकांश अयोध्यावासी भी दुखी जीवन ही बिताते रहे। वहां प्रसन्नता नहीं थी। अयोध्या की दशा एक बार फिर वैसी हो गई थी जैसे कि 14 वर्ष पूर्व कैकेयी को दिए गए वचन का पालन करने के लिए राजा दशरथ द्वारा राम के निर्वासन के आदेश को और राम सीता लक्ष्मण को अयोध्या त्याग कर जाते समय हुई थी। ठीक वैसी ही दशा फिर से अयोध्या नगरी में हो गई थी। वैसे ही उदासी छा गई थी, वैसी ही वीरानी छा गई थी। अयोध्या की सारी शोभा वैसे ही विलीन हो गई थी। राजधानी होते हुए भी शमशान जैसी अयोध्या बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सबके मन का हर्ष, उल्लास, सुख, चैन, शांति सीता के साथ ही चली गई है, और उन सभी का जीवन एक बालू का ढेर बनकर ही रह गया था, बालू के ढेर के समान ही रह गया था। इस गद्यांश में सीता की मनोव्यथा का चित्रण इतने मार्मिक रूप से किया गया है कि पाठक पढ़ते पढ़ते करुणा से भर उठता है, द्रवित हो जाता है। हालांकि भाषा सहज सरल है, फिर भी बहुत ही प्रभावी है। मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है और उपमा अलंकार का प्रयोग है। जैसे अपमान को उफनते हुए दूध के समान बताया है, बच्चों की भोली भाली सूरत को पानी के छींटे के समान बताया है। तो इस तरह से इस गद्यांश में उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है।